सचावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव भगवान हरि ने अवतार लिया है, कपिल रूप में भगवान पधारे ना। तो वे एकांत में उनके पास गए, यानी कर्दम जी, और उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके प्रणम्य समभाषत, और प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। देवहूति कपिल जी की चर्चा तो हम लोग खूब करते हैं, पर कभी कभी हम लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कर्दम जी तो पहले ही चले गए होंगे साधना करने। नहीं, वो भी अभी हैं आश्रम पर, आज वो प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कितनी गजब की बात है कि विविक्त उपसंगम में, विविक्त मतलब एकांत स्थान में जहां देवहूति भी नहीं है, प्रणम्य समभाषत, अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति ह देवता। अहो देखो ना, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए भी पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं कि ये कैसी बात है, आप ही बताओ। ये दुखमय संसार, विविध प्रकार के पाप कर्म उसके कारण हैं जो दुख हमें मिलते हैं, और नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए भी जो है पुरुष जन जो हैं उन पर देवगण बहुत समय पर ही प्रसन्न होते हैं। कालेन भूयसा, बहुत समय लगा देते हैं। लेकिन बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्। किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधनों से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयास करते हैं, यानी उन परमात्मा के विषय में कह रहे हैं कि जिनके स्वरूप को योगी जन प्रयास करते हैं देखने का। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे भगवान श्री हरि क्या करते हैं? स एव भगवान अद्य हेलनम न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यस्वानाम पक्षपोषणः। अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वही श्री हरि जो है, हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर अवतीर्ण हुए। यानी हम इतने विषय लोलुप, विषयों में पड़े रहने वाले, हम भला क्या उनकी सेवा करेंगे, क्या आज्ञा पालन करेंगे उनकी अवज्ञा करने वाले। फिर भी देखो हम पर कृपा करके भगवान यहाँ प्रकट हो गए, अवतीर्ण हो गए। तो गृहेषु जातो ग्राम्याणाम, ये बात ना सिर्फ कहने की है कि जैसे मैं कितना भी अच्छा व्यक्ति बन जाऊँ, लेकिन जब हम गुरुजनों के, भक्तजनों के चरणों में, साधु संतों के चरणों में जाएंगे तो हम लोगों का धर्म बनता है हम कहें कि साहब हम तो पापी। अपने आप को कभी भक्त कहना उचित नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कहना उचित नहीं है। देखो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास बाबा जैसे लोग भी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब सोचिए, क्या सूरदास बाबा कामी थे, क्रोधी थे, कुटिल थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ठाकुर जी के सम्मुख वो यही कहते हैं कि हम पाप से भरे हैं, इसलिए हमें संभाल करके रखो। तो कर्दम जी में ये दोष नहीं है, लेकिन ये उनकी सरलता है कि वो बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि बताओ, ये तो भगवत कृपा है, आपकी कृपा है कि आप हमारे घर पर अवतीर्ण हुए हैं। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर् भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धनः। तो आप जो है अपने वास्तव में क्या करते हो? भक्तानां मानवर्धनः, आप अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हो। और स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे, आप यहाँ क्यों प्रकट हुए? आप अपने वचनों को सत्य करने के लिए और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए जो है आप मेरे घर पर ही, मेरे यहाँ आपने अवतार लिया है, लेकिन आप साक्षात नारायण हैं। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानिच्चरोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः। भगवान देखिए, आप जो है ना प्राकृत रूप से बिल्कुल रहित हैं, यानी भले ही प्राकृत रूप में आप दिख रहे हो, लेकिन यह जो जीवधारी देह में आप आए हो ना, ये प्राकृत रूप से आप विभिन्न हो। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, यानी जिनका साज दर्शन नहीं होता, वही आपके योग्य हैं, यानी वही रूप हैं। ये जो सामान्य रूप आपने धारण किया ये योग्य नहीं, लेकिन फिर भी आप आए हो हम पर कृपा करने। तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। यानी भक्त ने चाहा आप ऐसे बन जाओ तो आप ऐसे बन जाते हो। कभी वाराह बने, कभी नरसिंह बने, कपिल बने, कभी नारद बने, व्यास बने, ये सब कृपा करने के लिए आप बनते हो। त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य शोभबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये
आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय हैं। आप कौन हैं कि ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्यश्रियापूर्तमहम प्रपद्ये। ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, ये जो 6 ऐश्वर्यों से आप जो हैं पूर्ण हैं, इसलिए पूर्तमहम प्रपद्ये, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। और ये जो 6 नाम लिए गए ना, इन्हीं के कारण उनको हम भगवान कहते हैं। ये 6 जिसके भीतर विद्यमान हो वही भगवान के कहलाने योग्य, और ये 6 भगवान के अलावा किसी में है नहीं। यानी ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, ये 6 के 6 जहाँ सदा विद्यमान रहे वो भगवान है। तो वो आप हैं, आपके तरफ अतिरिक्त और कोई नहीं है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। भगवान आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष है ना, और प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध प्रकार के अहंकार, समस्त लोक, लोकपाल, इन सब के रूप में क्या हैं? आप ही तो। जो कुछ भी हमें दिख रहा है पूरी प्रकृति में, मतलब अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, सब कुछ आप ही का रूप है, आप ही हो वो। और आप सर्वज्ञ परमात्मा ही जो है सारे प्रपंच को चेतन शक्ति द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। यानी सब में जो चैतन्यता है वस्तुतः वो आप ही है। आप आत्मानुभूत्यानुगतम प्रपंचम, सोचो आप ही ना हो तो ये संसार क्या है। तो ये तो जैसे एक बिजली वाला खिलौना या एक सेल से चलने वाला खिलौना, हमें वो चलते दिखता है, भागते दिखता है, पर अगर उसमें से सेल निकाल लिया जाए क्या है, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये संसार एक प्रकार से आपके द्वारा चलायमान है और आप ही की शक्ति से ये चल रहा है। तो आप ही जो है इस चेतन शक्ति के द्वारा इस संसार को अपने में लीन कर लेते हो। तो इन सबसे परे भी आप ही हैं और इनमें निहित भी आप ही हैं। तो स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, तो ऐसे जो हैं स्वच्छंद शक्ति, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले भगवान कपिल, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आस्माभिप्रच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्ण उताप्त कामः परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदयुञ्जन विशोकः। हे प्रभु, आपकी कृपा से जो है ना, मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। क्या अर्थ है इसका कि देखिए, जो भी भूत ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है, आज मैं तीनों, या पितृ ऋण मान लो, उनमें उन तीनों प्रकार के ऋणों से आज मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ आपके आ जाने से। तो मेरे सारे मनोरथ जो हैं वो एकदम पूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए अब जो मेरी इच्छा क्या है, परिव्रजत पदवीम आस्थितोऽहम्, अब मैं संन्यास मार्ग की ओर जाना चाहता हूँ, संन्यास मार्ग को ग्रहण करूँगा और आपका चिंतन करते हुए एकदम शोक रहित होकर के विचरण करूँगा। तो आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव जो है इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। इसलिए अब मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि अब आपकी क्या आज्ञा है, क्या मैं अब संन्यास ग्रहण कर लूँ, क्योंकि अब आपका तो प्रागट्य हो गया है। तो इतना कह के वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और एकांत में पिता पुत्र में बातें हो रही हैं, लेकिन ये पिता उनको पुत्र रूप में नहीं, भगवत स्वरूप मान करके पूछ रहे हैं। तब कपिल मुनि कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं,